हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज छठ पूजा का नहाई खाई है और मीन्स आज से छठ पूजा स्टार्ट है और अभी नवरात्रि भी चल रही है। तो आप सभी को नवरात्रि और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मेरी बेटी का सडन मुंडन का प्लान बना है, तो हम लोग अभी जा रहे हैं करौटा, जहाँ पे मेरी पीहू का मुंडन होगा। इसके जो लंबे लंबे बड़े बड़े बाल है वो आज चले जाएंगे गाइज, एंड आई मिस हर हेयर गाइज। पीहू आज आपका मुंडन होगा ना? आपके बाल कट जाएंगे? नहीं। बोल दो आप भी। गाइस, और ये बार बार डिनाई कर रही है कि नहीं मेरा मुंडन नहीं होगा, मेरे बाल नहीं कटेंगे। बट आज सच में इसके बाल कटने वाले हैं। तो अभी पीहू रेडी हो चुकी है और मैं भी रेडी हो रही हूँ। फिर हम लोग निकलेंगे करौटा के लिए, वहीं पे इसका बाल कटेगा और ये टकली हो जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ। तो बस मैं भी हो गई हूँ मस्त रेडी, क्योंकि मैं ज़्यादा मेकअप वगैरह करती नहीं, तो सिंपल थोड़ा बहुत जो ऑब्वियसली जो बेसिक नीड्स है वो मैंने कर लिया था। और पीहू भी, जैसा कि मैंने बताया था, पीहू भी रेडी हो गई है। और ये मैं आज रेड पहनी थी क्योंकि दशहरा चल रहा था, तो रेड का तो भाई सब वाइब भी अलग है। और बस अब हम लोग सब निकलने ही वाले थे। मम्मी घर का लॉक वगैरह चेक कर रही थी, विंडो वगैरह, क्योंकि विंडो अगर ओपन भी रह जाता है गलती से भी तो यार पिजन आके मतलब ऐसा कचरा करता है ना कि मतलब बता ही नहीं सकते। तो बस मैं पीहू को लेके पहले नीचे गई थी। और पीहू का है ना कि वो जहाँ भी जाएगी बेबी तो मस्त है। ये उसकी बेटी है गाइज़, मेरी बेटी की भी बेटी हो गई गाइज़। ये मैं थोड़ा सा अपना ब्यूटी फ्लेक्स कर रही हूँ क्योंकि ये फ़िल्टर का कमाल है, ओरिजिनल ब्यूटी इतना नहीं है गाइज़। और बस आ रहा है गाड़ी और फिर हम लोग बैठ के मस्त जाएंगे पीहू को टकलू करने। तो सब सेट है। दुख तो बहुत ज़्यादा है कि पीहू का इतना अच्छा बाल जो आज कट जाएगा, जो बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था हम लोगों को। बट वही है कि माता रानी का बुलावा नहीं आ रहा था, आज फाइनली आ गया और फाइनली बहुत अच्छे से हो भी गया था। तो अब हम लोग बैठ के निकल चुके हैं करौटा की ओर। बोलो सांचे दरबार की जय करते हुए फिर हम लोग यहाँ से पहले जाएंगे मौसी के पिक करने बोर्डिंग रोड। वो मम्मी की छोटी वाली बहन मुन्नी मौसी वो बोर्डिंग रोड में रहती हैं। हम लोग वहाँ से उनको पिक किए, उसके बाद फिर हम लोग सब मरीन ड्राइव होते हुए निकल गए। और सच में लास्ट टाइम जब हम लोग करौटा गए थे ना, तो वो बहुत टाइम लग गया था। एक तो हम लोग रास्ता भी पिछली बार भूल गए थे, तो बहुत गली वली कहाँ कहाँ से गए थे, उस चक्कर में हम लोगों को 2 से 3 घंटे लग गए थे पहुँचने में। और इस बार मौसा जी बताए कि मरीन ड्राइव होते हुए निकलते हैं, तो यार क्या बताऊँ मैं, मतलब इतना जल्दी पहुँच गए ना। 45 मिनट्स में ही मुझे लगता है, आते टाइम तो हम लोग तो 45 मिनट्स में ही आ गए थे, जाते टाइम भी मोस्टली आई थिंक 50 to 60 मिनट्स, हाँ आराम से उतना देर में हम लोग पहुँच गए थे। और इतना अच्छे से, नो ट्रैफिक कुछ नहीं, इतना मज़े से गए थे। और ये पीहू आगे बैठ के अपने दादू के साथ, मौसा जी के साथ खेल रही थी। और बिस्किट, उसे क्रीम वाला बिस्किट बहुत पसंद है। जनरली तो मैं उसे देती नहीं हूँ, बट ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट होता है यार, ट्रैवलिंग में कैसे भी बच्चे शांत रहे। उसके बाद वो खाते खाते जा रही थी और अपना बकर बकर तो उसका कंटिन्यू रहता ही है। यहाँ थोड़ी बहुत मैं बीच बीच में अपना ब्यूटी भी दिखाना है। ब्यूटी क्या गाइस, फ़िल्टर का कमाल है, कोई ब्यूटी नहीं है। तो बस ऐसे ही करते हुए हम लोग मस्त मस्ती करते हुए, बातचीत करते हुए फाइनली करौटा पहुँच गए। उसके बाद यहाँ पे वो जहाँ डलिया ले रहे थे वो भैया हम लोग का हैंड वॉश करा रहे थे। और यहाँ पे हम लोग चुन्नी वुन्नी नारियल वारियल सब मौसी लोग सब खरीदी, जो वो माता रानी को जो चढ़ता है। और कुछ जैसे प्रसाद, ये धूप दीप अगरबत्ती जो भी रहता है वो सब यहाँ देते हैं, क्योंकि दो दो माता रानी हैं अंदर, तो इसीलिए हर कुछ जोड़ा में लिया जाता है ताकि दोनों माता रानी को चढ़ाया जा सके। और यहाँ मैं थोड़ा बहुत सोच रही थी कि पीहू का वीडियो बना लूँ उसके ये लॉन्ग हेयर में, क्योंकि फिर तो वो टकली हो जाएगी। और ये यहाँ जिद कर रही थी कि वो लायन का स्टैचू बना था, तो उसको था कि मम्मा मुझे उस पर बैठना है बैठना है बैठना है, ये कंटिन्यू वही कर रही थी। और थोड़ा बहुत ये खेली। फिर हम लोग चुन्नी वगैरह लेके सब, उस पर थोड़ा टाइम लग गया था क्योंकि सेलेक्ट करना था कौन सा नारियल अच्छा है कौन सा नहीं। बस ये सब करके हम लोग घूमते फिरते आराम से अंदर मंदिर की ओर निकल पड़े थे। और फिर यहाँ वॉकिंग डिस्टेंस में ही है, थोड़ा अंदर जाके मंदिर है। यहाँ पहले बहुत सारा दुकान वगैरह और जितना टेडी वगैरह लगा हुआ था, और सच में इतना रीज़नेबल प्राइस में वहाँ टेडी बियर वगैरह इतना अच्छा क्वालिटी का सारा वॉशेबल मिल रहा था। मैं तो आते टाइम पीहू का तो अगर देख ली टेडी बियर तो उसे तो चाहिए ही एक न एक।
तो फिर आते टाइम हम लोग वो भी खरीदे थे, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और सबसे पहले तो हम लोग मंदिर गए और वहाँ पूजा किए, क्योंकि पहले पूजा करने के बाद फिर हम लोग वो नाई वगैरह ढूंढ के बाल कटाने का था। तो सबसे पहले मंदिर गए और यहाँ लाइन में हम लोग लग गए थे। हमें नहीं पता था कि अंदर पूजा करना अलाउ है। तो सबसे पहले तो हम लोग लास्ट टाइम भी गए थे तो ऐसे लाइन में लग के ही पंडित जी चढ़ाते हैं हर कुछ, तो ऐसे इस बार भी गए। फिर बाद में पता चला कि अंदर जाके खुद से पूजा करना है। तो फिर हम लोग सब, चलो इतना अच्छा था कि दशहरा के टाइम में माता रानी का दर्शन हो गया। अब दर्शन क्या, खुद से पूजा करना हो गया। जो था हम लोग खाली पेट गए थे मंदिर, वो सफल हो गया। और इतना अच्छे से अंदर जाके हम सब लोग पूजा किए थे और सच में बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर जो नारियल था वो यहाँ पे हम दोनों आदमी ने, जो जोड़ा नारियल था वो एक एक करके फोड़ के चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं लड़कियाँ नारियल नहीं फोड़ती, बट यहाँ पे तो है कि हर कोई फोड़ता है। तो फिर उसके बाद हम दोनों ने यहाँ नारियल फोड़ के चढ़ाया और सच में बहुत अच्छे से हमारा पूजा हो गया था। उसके बाद फिर ये मोमेंट जो था हम लोगों का आज का, सबसे क्या ही बोलूँ मैं, दुख की घड़ी या सुख की घड़ी, आई डोंट नो। बट सच में इसके बाल यार, मतलब वो देख के इतना रोना आ रहा था। और ये तो एकदम शॉक्ड है, इवन अभी तक ये शॉक्ड है। ये ना तो मिरर में अपना फेस देख रही है ना कुछ। इसको इतना प्यारा था ना अपना बाल, मैं क्या ही बोलूँ। ये मुझे कहती थी मम्मा मुझे ऐसे हेयर स्टाइल बना दो, ऐसे बना दो, ये कर दो, वो कर दो। अब तो मतलब इतना, मतलब ये है ना कि ना ये मिरर में फेस देख रही है, ना फ़ोटोज़ वगैरह ले रही है, कुछ नहीं। ये बहुत मिस कर रही है अपने बाल को। तो बस ऐसे ही। और ये हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि पीहू इतना आराम से अपना बाल कटवाएगी, पर क्योंकि इसके पापा थे तो पापा के लिए तो कुछ भी इसका है, पापा से कुछ ज़्यादा ही है पीहू का। तो ये बहुत आराम से, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इतना ईज़िली अपना बाल कट करवाई ना कि मैं क्या ही बोलूँगी। आप देख ही रहे हो, बहुत आराम से इसका सारा बाल कट गया। बीच बीच में थोड़ी सी बची है तो ऑब्वियसली थोड़ा तो ये करेगी। और इसके नोज़ पे ये वो वाटर ड्रॉप जो जा रहा है ना, इससे इसको टिकल हो रहा है, तो वही वो थोड़ा सा स्माइल कर रही है। बट फाइनली बहुत अच्छे से हो गया। एक्सपेक्टेड नहीं था कि पीहू रोएगी, ये करेगी, वो करेगी, क्योंकि सुबह से तो बहुत ये कर रही थी कि नहीं कराना। फाइनली ये करा ली। अपना बाल किसी को टच नहीं करने देती थी गाइज़, और आप लोग देख सकते हो इसका बाल चला ही गया फाइनली। और बस यही सब करके उसके बाद फिर ये आराम से मुंडन हो गया उसका। फिर जो नेक वगैरह होता है वो फिर हम लोगों ने किया। पीहू को नहलाया गया, उसका ड्रेस चेंज। और फिर इतना बाल था कि ज़्यादा तो उसको मैं वहाँ पे नहीं नहलाई थी, क्योंकि पानी बहुत ठंडा था। तो नॉर्मली बस जो हल्का सा उसका जो पूरा चिपका हुआ था बाल वाल, ये सब बस हटाई। उसके बाद इसको ड्रेस चेंज कर दी और ये फिर कंटिन्यू खेलने लगी। उसी बीच में इसका एक पायल भी गिर गया था। मुझे इतना टेंशन हो रहा था कि कहाँ है। फिर पता चला कि गाड़ी में था, तब जाके जान में जान आया। बस उसके बाद ये बहुत खेली थी बाल कटने के बाद। और ये डॉल जो ये ली थी, बिना लिए डॉल के तो ये रह नहीं सकती है। बस उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए थे और ये बहुत थक गई थी। आते टाइम तो ये पूरे रास्ते सोई। हम लोग वहाँ से मौसी के घर गए, वहाँ पे थोड़ी देर रुके, चाय वाय पिए, थोड़ा रेस्ट किए और उसके बाद फिर घर आ गए। आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को बहुत सारा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो न्यू व्यूअर्स होंगे वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। और मेरी बेटी को बहुत आशीर्वाद दीजिए ताकि इसका बाल जल्दी आ जाए। और क्या ही बोलो, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू सबको। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।